नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मेरे एक नए वीडियो के साथ। हमने अब तक के वीडियोस में सबसे पहले हमने भवन निर्माण के लिए एक भूमि का परीक्षण और भूमि चयन करने के विषय में बतलाया। दूसरे वीडियो में हमने किसी भवन, भूमि या प्लॉट का ब्रह्म स्थान ज्ञात करने के विषय में बतलाया। उसके बाद हमने ब्रह्म स्थान की इम्पोर्टेंस और उससे हमने मैग्नेटिक कंपास के द्वारा उस भूमि या भवन पर मैग्नेटिक कंपास लगा करके 4 दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ज्ञात करने के विषय में आपको बतलाया। मैं आशा करता हूँ आपको अब तक के जो भी मैंने वीडियोस दिए हैं वे आपको ईज़िली समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम वास्तु का परीक्षण करते हैं, कि किस तरह से किसी भवन या प्लॉट में हम वास्तु के लिए डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। उसके पश्चात अगले वीडियो में हमने 4 दिशाओं से 8 दिशाएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके विषय में हमने बताया। लास्ट वीडियो में हमने जो 4 दिशाएं थी उनके मध्य जो कोण है 90 डिग्री का, जैसे ईस्ट और वेस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ साउथ, अगर ईस्ट और साउथ के बीच में हम 90 डिग्री का कोण जो बनता है उस कोण को हम 50-50 2 रेशो में डिवाइड करते हैं। मतलब 45 डिग्री पर हम एक लाइन बनाते हैं तो वो हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन ज्ञात हो जाती है। इस तरह से हमने 4 दिशाओं के मध्य 90 डिग्री के कोण को 2 भागों में डिवाइड करके 45-45 डिग्री के अनुसार हमने बाकी दिशाएं ज्ञात की। आज की इस वीडियो में हम आपको 16 दिशाएं निकालना बतलाएंगे कि हम 16 दिशाएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा आपको वास्तु पुरुष के बारे में बतलाएंगे कि वास्तु पुरुष को किस प्रकार से भूमि पर लिटाया गया है और लिटा कर के उसके ऊपर सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस इत्यादि उसके ऊपर विराजमान हुए, जिससे उसे भूमि में दबाने में मदद की और उसे भूमि में औंधे मुँह लिटाया गया है। इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये वास्तु पुरुष है और वास्तु पुरुष भूमि पर उल्टा लेटा हुआ है। इसके ऊपर सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और राक्षस के नाम लिखे हुए हैं। जोन वाइज वे सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस उस जोन में बैठे हुए हैं और वास्तु पुरुष को नीचे दबाए हुए हैं। चलिए आगे मैं एक मैप के सहायता से आपको आगे की 16 दिशाएं निकालने के विषय में बतलाता हूँ। देखिए, आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो मैप दिखलाया था उसके अनुसार मैंने आपको ये पहले 4 डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ज्ञात करना बताया। उसके बाद मैंने इनके बीच की दिशाएं, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ज्ञात करना बताया। ये चारों कॉर्नर वाली डायरेक्शन हमने 90 डिग्री के कोण को 50 में डिवाइड करके, मतलब 45 डिग्री के अनुसार लाइन खींच के हमने इन्हें ज्ञात किया था, ये वाली डायरेक्शन में। अब हमने जो ये डायरेक्शन ज्ञात की हैं, इन डायरेक्शन के मध्य में हम जो 45 डिग्री का जो कोण था, ये वाला जो कोण है, इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं 22.5 डिग्री के अकॉर्डिंग, और यहाँ से मध्य स्थान, ब्रह्म स्थान से एक लाइन बनाते हैं। तो हमें साउथ और वेस्ट के बीच में, अगर हम साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में अगर हम 22.5 डिग्री की एक लाइन बनाते हैं तो वो हमें साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज्ञात करा देती है। इसी प्रकार अगर हम वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में 45 डिग्री को अगर हम 22.5 डिग्री में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम ब्रह्म स्थान से एक लाइन बनाते हैं, तो उस लाइन पर हमें वेस्ट, साउथ वेस्ट जो आप देख पा रहे हैं ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार हम यदि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में
45 डिग्री पर एक लाइन 22.5 डिग्री पर एक लाइन बनाते हैं तो वहाँ से हमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के मध्य 22.5 डिग्री पर एक लाइन बनाते हैं मध्य स्थान या भ्रम स्थान से, तो हमें वहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 22.5 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे तो हमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के मध्य में 22 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे, 22.5 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे तो हमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार हम ईस्ट और साउथ ईस्ट के मध्य में 22.5 डिग्री पर एक लाइन बनाते हैं तो हमें ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार हम साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसके और साउथ की डायरेक्शन के मध्य यहाँ पर 22 डिग्री के कोण पर अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो हमें साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने अब तक जो है सबसे पहले भ्रम स्थान ज्ञात किया, उसके पश्चात हमने मैग्नेटिक कंपास की सहायता से 4 डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ज्ञात की और फिर हमने उन 4 डायरेक्शन को 90 डिग्री के कोण में से 45 डिग्री में 2 हिस्सों में डिवाइड करके हमने उनके मध्य की रेखाएं जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ज्ञात किया। इसी प्रकार हमने जो ये डायरेक्शन ज्ञात की, जैसे साउथ और साउथ ईस्ट के मध्य हमने 22.5 डिग्री का कोण बनाते हुए जो लाइन खींची है उसके अकॉर्डिंग हमें साउथ साउथ ईस्ट प्राप्त हो गया, जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में बतलाया। तो इस प्रकार हमने अब तक 16 डायरेक्शन ज्ञात कर ली हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको इन डायरेक्शन के अनुसार भूमि या प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए किस चीज़ को किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम मेन एंट्रेंस से शुरू करेंगे कि हमारे भवन का मेन एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए। उसके पश्चात हम ड्राइंग रूम की बात करेंगे। ड्राइंग रूम के बाद हम मास्टर बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग या गैराज, चिल्ड्रन रूम, स्टडी रूम, बालकनी और टेरेस और स्टेयर्स कि हमें स्टेयर्स कहाँ और किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए और उनका क्या फल प्राप्त होता है। ये सब बातें हम आगे वाले वीडियो में आपको बतलाएंगे। कृपया आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।